और वहीं संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा हिंदू को हिंसक बताने वाले बयान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा महामंत्री महावीर रेवाड़ी और सुदर्शन गौतम के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी के पुतले की शव यात्रा शिवपुर चौराहा पर निकालकर प्रदर्शन किया गया और बाद में उसे जलाया भी गया। उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो बयानबाजी हिंदुओं के विरोध में की गई है, इससे जन भावनाएं आहत हुई है और उनको इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कानपुर में यादव हॉस्पिटल के पास रहने वाले भूप सिंह यादव के मकान में कोबरा सांप का जोड़ा घुसने से परिवारजनों में हड़कंप मच गया, जहां पर भयभीत परिवार के मुखिया ने नगर पालिका चेयरमैन को दूरभाष करके इसकी सूचना दी, लेकिन सांप कैचर उपलब्ध नहीं हुआ। प्राइवेट सांप कैचर को बुलाकर कोबरा सांप के जोड़े को पकड़ा। सांप को जंगल में छोड़ दिया गया है। मैं चारा लेने गया जब इसके अंदर एक सांप दिखा ऊपर दीवार पर। मैं उसको देख रहा था, इतनी देर में देखो नीचे पैरों में एक सांप और पड़ा हुआ था। दो सांप थे काले, दोनों काले थे, बहुत बड़े तगड़े सांप थे और उनके सुबह से हम उनके लिए परेशान हो रहे हैं और यहाँ हमने खूब कोशिश करी, कोई मिला नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई कही, चेयरमैन को भी कही हमने, अब भाई कोई व्यवस्था है तो करवाओ। उसके बावजूद हमने किसी को बुला के झालावाड़ बारां जिले के जावर थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया, जहां प्रेम विवाह से नाराज लड़की के भाई और उसके परिवारजनों ने पहले उसका अपहरण किया, बाद में उसके साथ गंभीर मारपीट करते हुए मौत के घाट उतार दिया। मृतका के पति की शिकायत के बाद बारां जिले की हरनावदा पुलिस ने मृतक के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि हत्या के बाद परिजन सौरती में अंतिम संस्कार कर रहे थे, तभी सूचना पर पहुंची जावर पुलिस ने शव को चिता से बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। इधर झालावाड़ पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया है। किशनगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में महिला नर्सिंग कर्मी के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने प्राइवेट हॉस्पिटल के एचआर पर नौकरी से हटवाने और सैलरी काटने की धमकी देकर रेप करने का आरोप लगाया है। गांधीनगर थाना पुलिस के अनुसार 24 साल के नर्सिंग कर्मी ने शिकायत में बताया कि हॉस्पिटल के एचआर ने 6 महीने पहले अपने चैम्बर में बुलाकर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा था। मना करने पर नौकरी से हटाने और सैलरी काटने की धमकी देकर रेप किया। बाद में एक होटल में ले जाकर जबरन अश्लील फोटो लिए। गांधीनगर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना को एक रिपोर्ट दी है कि वो एक निजी संस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रही थी। उसी संस्थान में काम करने वाले एचआर असिस्टेंट है, उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया, उनकी फोटो वगैरह वीडियो वगैरह ले लिया अश्लील, और फिर उनको ब्लैकमेल करके उनके साथ में दुष्कर्म का कार्य किया। इस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस NBEMS ने नीट पीजी एग्जाम की शुक्रवार को नई डेट जारी कर दी है। यह एग्जाम अब 11 अगस्त को ऑनलाइन मोड में 2 शिफ्ट में होगा। पहले ये परीक्षा 23 जून को होनी थी, लेकिन गड़बड़ी की आशंका के चलते इसे 12 घंटे पहले कैंसिल कर दिया गया था। पेपर लीक और कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस अब 11 अगस्त को एग्जाम के 2 घंटे पहले पेपर तैयार करेगा। सूरत जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा कि नीति आयोग की तरफ से चिन्हित आश्वासित ब्लॉक राजगढ़ में इस प्रकार के काम किए जाना चाहिए कि हर पैरामीटर पर यह हमारे लिए मॉडल ब्लॉक बने और हम दूसरों को बता सके कि इस प्रकार से काम किए जाने की जरूरत है। जिला कलेक्टर शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में नीति आयोग के आश्वासित ब्लॉक कार्यक्रम अंतर्गत संपूर्णता अभियान उत्सव के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पोषण, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण आजीविका समेत सभी बिंदुओं पर भरपूर काम किए जाने की जरूरत है। बारह में एसीबी की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते लिपिक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 दलाल को भी धर दबोचा है। 12 भ्रष्टाचार ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिपिक अमरदीप मीणा और 2 दलाल भरत वैष्णव और बनवारी लाल को 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी एसएसपी
प्रेमचंद ने बताया कि परिवादी पन्नालाल ने 2 जुलाई को एसीबी कार्यालय 12 में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी की पुत्री को एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज प्रकरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग 12 ने 1,50,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त होनी थी, जिस पर आरोपी गण द्वारा सत्यापन के एवज में 20,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग की गई। इस पर शिकायत होने पर ट्रैप कार्रवाई कर 10,000 रिश्वत लेते हुए आरोपी से भी बरामद हुई है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री किसानों की हितैषी भागीरथ चौधरी अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई करते हुए अधिकारियों से वार्तालाप करके समस्या का समाधान तुरंत करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत की। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ब्रिटिश टाइम में जो चल रहा था वह वास्तव में इस देश के लिए ठीक नहीं था, इसलिए उनको तर्क संगत बनाकर इन 3 कानून जो आए हैं जनहित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मैं आभार प्रकट करता हूं। वाड़ी पुलिस जिला के फूलबाग थाना क्षेत्र में बदमाशों का सामना कर रहे भागने वाली महिला का सम्मान किया। महिला का सम्मान करते हुए एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने कहा कि बदमाशों को देखकर डरने और घबराने की जगह महिला ने जिस तरह से उनका सामना किया वह वाकई में काबिले तारीफ है। एनपी ने कहा कि सुरक्षा सखी और महिला के पति को सीएलजी सदस्य बनने का निमंत्रण दिया। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात घटाल गांव में स्थित गर्ग किराना स्टोर पर एक बदमाश सामान लेने आया था और स्टोर मालिक हरीश गर्ग की पत्नी हिना गर्ग की कनपट्टी पर पिस्टल तान के स्टोर को लूटने का प्रयास किया, लेकिन हिना गर्ग ने हिम्मत दिखाई और बदमाश पर हमला कर दिया, जिससे बदमाश की पिस्टल हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और बदमाश वहां से भागने पर मजबूर हो गया। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं उम्मीद है कि इस बारिश से फसलों को काफी फायदा मिलेगा। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है, तो कई लोगों के चेहरे पे खुशी की लहर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को अलवर में अधिकारियों की मीटिंग ली, जहां पर इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से वर्षा के इन दिनों में विशेष इंतजाम करने और आमजन को कोई नुकसान ना हो इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए। सांसद भूपेंद्र यादव का कहना था कि अच्छी बारिश हो रही है, सबसे बड़ी चुनौती प्लास्टिक है और हम सभी को इसके उपयोग पर रोक लगानी चाहिए। एक तो अच्छा विषय है कि बारिश हो रही है और हम लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश के इंतजार के साथ बारिश का इंतजाम भी पर्याप्त है। इसको लेकर के नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी और सारे डिपार्टमेंट्स के साथ अलवर कलेक्टर महोदय के यहाँ एक व्यापक बैठक करी। मेयर भी साथ में थे। शहर के नालों की सफाई एक बड़ा विषय है, उसकी समीक्षा की गई और अभी 8 तारीख से नई जेसीबी और ट्रैक्टर्स की अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी। सारे पार्षदों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बने ताकि नालों की सफाई पे काम हो। सबसे बड़ी जो चुनौती और समस्या है वो प्लास्टिक को लेकर के है। लगातार प्लास्टिक के कारण नाले बंद होते हैं, थोड़ा एनक्रोचमेंट भी रहता है। तो मैं अलवर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का प्रयोग। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू हत्याकांड के आरोपी रियाज उत्तारी को अजमेर के हाईकोर्ट सिक्योरिटी जेल से कड़ी सुरक्षा में जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसे आंखों और पेट की बीमारी से संबंधित डॉक्टर्स को दिखाया गया। दरअसल आरोपी गौस मोहम्मद, रियाज अंसारी सहित अन्य आरोपी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। शुक्रवार को रियाज की आंखों और पेट में तकलीफ होने पर हाई सिक्योरिटी जेल से कड़ी सुरक्षा से संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स के द्वारा उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। इस दौरान हथियारबंद जवानों के साथ ही सिविल लाइन और कोतवाली थाना पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा।
बाद में वापस उसे कड़ी सुरक्षा में हाई सिक्योरिटी सेंटर जेल में शिफ्ट किया गया। उदयपुर वाटी कस्बे में ओवरलोड डंपरों पर न के बराबर कार्रवाई होने पर अब आरटीओ ऑफिस से स्पेशल टीम लगाई गई है। यह टीम ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई करेगी और आरटीओ सीआई प्रमोद चौधरी ने बताया है कि उदयपुर वाटी क्षेत्र की सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड डंपरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रमोद चौधरी ने बताया कि ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख से भी अधिक का जुर्माना वसूला गया और कई डंपरों को जब्त भी किया गया। झुंझुनू शहर के अग्रसेन सर्किल स्थित एक बंद दुकान के पास अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली पवन चौबे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक का शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव को पुलिस ने बीडीके अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली थाने में दर्ज गुमशुदगी परिवारों को सूचना दी गई, जहां पर इसके बाद वार्ड नंबर 54 से नंदलाल ने मृतक के शव की पहचान की। जी ये 18 तारीख को लापता है और थाना में मैंने रिपोर्ट भी दे रखी है, लेकिन थाने वाले बोला सूचना करेंगे। अभी तक 3-4 दिन हो गए रिपोर्ट की, एक पता नहीं है कैसे हुआ है। यहाँ से हमको तो भी शक लगता है उसने मारा होगा। और वहीं फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बच्चे की हत्या के कुएं में फेंकी गई लाश की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बच्चे के हाथ पैर बांधकर बोरी में भरकर फेंका गया था। जब बोरी से शव निकला तो बच्चे के मुंह पर टेप चिपका मिला। पुलिस ने इस मामले में मदरसे के 2 मौलवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की छानबीन में पता चला कि एक मौलवी ने बच्चे के साथ कुकर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी मौलवी मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखने का आदी था। ये देखकर ही उसने बच्चे के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। दूसरा मौलवी उसका रिश्तेदार है। बच्चे का शव ठिकाने लगाने में उसने भी उसका साथ दिया। और वही फतेहपुर से खबर है, जहां पर एक बच्चे का कुएं में शव पड़ा मिला था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और इस खुलासे में जो है 2 मदरसे के मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। और वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी जन्मभूमि बगिया में अपनी माताजी के सम्मान में पौधारोपण किया। उन्होंने शासकीय हाई स्कूल बगिया परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत लगे पौधे जननी और जन्मभूमि के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल होने यहां पहुंचे थे। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय ने भी रुद्राक्ष का पौधा लगाया। और वहीं करौली में सुबह से बारिश का दौर जारी है। करौली शहर सहित कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। शाम 4 बजे तक 114 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पांचना बांध में पानी की आवक हुई। बारिश के पानी से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। कई मकानों की दीवारों में दरार भी देखने को मिली। मैं यहाँ बैठा हूँ, पूरा प्रशासन यहाँ बैठा है। प्रशासन हम यहाँ 4 दिन हो गए आते हुए, हम परेशान हैं। यहाँ पानी भरा हुआ है, लोगों के घर टूटने पर है।
हम ये चाह रहे हैं कि पानी निकल जाए, कैसे भी निकल जाए। ये चाह रहे हैं कि इधर से मत निकालो, वो कहता है इधर से मत निकालो। हम ये हमने इनके कहने पर चारों तरफ से हम पानी निकाल रहे हैं। अब ये आरोप तो ऐसे लगाएंगे तो हम काम नहीं करें, फिर बैठ जाए यहाँ पर डूबने दें एक मकान।